वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। नमस्ते सभी का इस कार्यक्रम में आज स्वागत है। हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में बहुत सारे खिलौने होते हैं। उन खिलौनों के साथ साथ हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छे खेलने के लिए और सीखने के लिए हमें बहुत महंगे खिलौनों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में कुछ पेरेंट्स और बच्चों के साथ मिलके हम समझने वाले हैं कि घर के कौन से खिलौने हैं जिनका इस्तेमाल हम खेलने के लिए तो ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ उनका इस्तेमाल हम सीखने के लिए भी कर सकते हैं। तो आज के इस सत्र में थोड़ी सी मस्ती करेंगे, थोड़ी पढ़ाई भी करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से शिबाजी और उनका बच्चा सबूर, जो आंगनवाड़ी में जाते हैं, रामपुर से हैं। हमारे साथ और जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से सना जी, जिनकी बेटी का नाम है जहरा, जो लखनऊ से जुड़े हैं। बिहार से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं जय भारती जी, अपने बच्चे यशराज के साथ, जो पटना से हैं। मधु जी जुड़ी है अपनी बच्ची प्रिया के साथ, पटना से। रीता देवी जुड़ी है शेरघाटी गया से, अपने बच्ची आराध्या के साथ और बेटा शिवम के साथ। ये दोनों आंगनवाड़ी में जाते हैं और शिवम इंतजार कर रहा है कि स्कूल कब खुलेंगे और पहली कक्षा में वो कब जाएंगे। तुलसी देवी जी जुड़ी है किशनगंज बसाक टोला गढ़गांव से, उनकी बेटी का नाम है सुप्रिया जी। राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं पिलानी से ममिता जी, और उनके बेटी का नाम है नैन्सी और लड़के का नाम है कार्तिक। सरिता जी जुड़ी है अट्रू से, 12 जिले से राजस्थान में, उर्वशी के साथ। गुजरात से जुड़ी है ममता जी सूरत शहर से, अपने बेटी इशिका के साथ। और रंजना बेन जुड़ी है अहमदाबाद से, अपने बच्चा का कनीश के साथ। मुंबई से जुड़े हैं वैशाली जी भार्गवी के साथ, मुंबई में कांदिवली से हैं। नीता जी जुड़ी है अपने बेटे शरयू के साथ। और पार्वती जी जुड़ी है तलासरी पालघर जिले से, डोंगारी शिपाईपाड़ा गांव से, अपने बेटी रिया के साथ। कुंता ठाकरे जुड़ी है अपने बेटी मयूरी के साथ, कवाड़ा पाटिलपाड़ा तलासरी से हैं। और ठाणे शहर से जुड़े हैं सना शेख जोया जी के साथ। और शिवानी कामले जुड़ी है अपने बेटी अश्विनी के साथ। तो आइए इस खेल की यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय करेंगे, लोगों से समझेंगे कि कौन है हमारे साथ, कौन कौन जुड़ा है, और इस खेल की दुनिया में, खेल के जगत में क्या क्या हम कर सकते हैं हमारे घर में। घर की वस्तुओं से खेलना और सीखना, ये हमारे बच्चे और अभिभावकों के साथ हम इस सत्र में कुछ करके देखेंगे, जिससे हमें अंदाजा आएगा कि खेलने के लिए महंगी खिलौनों की जरूरत नहीं होती है। आत्मनिर्भर भी है हम सब लोग। हमारे लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास ये जन्म पूर्व से लेके निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए उन्हें जितना भी हम अनुभव देंगे, उनके साथ जितनी बातचीत करेंगे, खेलेंगे, उतना उनका शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक भावनिक विकास होगा। इसके लिए महंगे खिलौनों की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। हम सबके घर में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसकी मदद से ये बहुत आसान तरीकों से हम कर सकते हैं। इस सत्र में जो अभिभावक और बच्चे जुड़े हैं, इनके साथ हम उसकी कुछ झलक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खेल की यात्रा। सबसे पहले हम परिचय करेंगे
और एक एक माँ से मैं विनती करूंगा कि वो एक एक करके अपने बच्चे का नाम, अपना नाम और बच्चे की उम्र बताएं, और साथ साथ ये जरूर बताएं कि आप अपने घर में ऐसी कौन सी वस्तु होती है जिसके माध्यम से अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। तो मैं शिबा जी से विनती करूंगा, वो पहले शुरू करें। मैं शिबा रामपुर से। नमस्ते शिबा जी। जी कहिए, आप नमस्ते अपना परिचय दीजिए और ये जरूर बताएं कि आप घर में ऐसी कौन सी वस्तुएं होती है जिसकी मदद से आप खेलती हैं। मैं शिबा रामपुर से। मेरे बेटे का नाम सबूर, उम्र 4 साल। घर में कप, कटोरी, चम्मच, इन चीजों से खेलते हैं। बताइए बेटे, ये कितने हैं? बताइए, गिनो कितने हैं ये? 1 2 3 ओके, वेरी गुड। ये बताइए, 3 ये 1 ठीक है, थैंक यू शिबा जी, जुड़ने के जी। लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जय भारती जी, आप पटना से जुड़ी है, आप अपना परिचय और कैसे आप क्या खेलती हैं अपने बच्चों के साथ वो जरा बताएं। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा नाम जय भारती है। मेरा बेटा का नाम यशराज है और ये 6 साल का है और स्कूल खुलने के इंतजार में हूँ ना। मैं अपने घर में बच्चों को कलर से खिलाती हूँ और उसी से ही इसको 1 2 3 गिनती सिखाती हूँ और कलर का पहचान स्केच पेन से करवाती हूँ और ये पेपर का जो चिड़िया बनाना और मेढक बनाना ये सब इसी से सिखाती हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू जय भारती जी। मधु जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कि आप क्या क्या करती हैं घर में। सर, हम मतलब बच्चे को तरह तरह के आवाज निकालना, मतलब कैसे क्या मतलब होता है जी, वो सब सिखाते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू मधु जी। शेरघाटी से रीता जी जुड़ी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या करती हैं, कैसे खेलती हैं। जी, मेरा नाम रीता देवी है। मेरे 2 बच्चे हैं, शिवम और आराध्या। हाय आराध्या। हेलो शिवम जी। आप लोग कैसे खेलते हैं घर में, जरा बताइए। रीता जी आप बताएं। सर, हम ये सब्जी लाते हैं बाजार से खरीद कर जी, और सबको बताते हैं कि बताओ ये बेटा क्या है। केठो है टमाटर, इन लोग को गिनती करवाते हैं। आलू भी लाते हैं। केठो टमाटर है बेटा, 6 आलू केठो है। कैसे उसके गिनो? 5 6 7 7। अच्छा, आदि कितना है? 5 वाह, यही बहुत सब बढ़िया। गिनवाते हैं सर। और कंकड़ से भी गिनती इन लोग का करवाते हैं। जी, अक्षर लिखवाते हैं, पत्ता तोड़ लेते हैं या कंकड़ से इन लोग का क लिखवाते हैं। अब बोलो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, तो बोलता है मेरा बच्चन कि क लिखा हुआ है। और जो लिखते हैं सर वो लोग ये लोग बताते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। रीता जी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि घर में जो आलू टमाटर आता है उसका खाने के अलावा गिनने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ये आपसे समझ में आ रहा है। बहुत हाँ बहुत सर, शुक्रिया। लाते हैं ना तो इन लोग को बताते हैं कि बताओ कितना ये है, कितना टमाटर है, ये कितने आलू हैं, ये कितने मिर्चे हैं। जी, तो ये मेरा बच्चा लोग सब ऐसे ऐसे गिन गिन कर बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं तुलसी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, किशनगंज से जो जुड़ी है। जी सर, बताइए आप कैसे खेलती हैं अपने बच्चों के साथ घर में। बर्तन से खिलाती है, छोटा बड़ा तो कहीं ओके, बर्तनों से खेलती हैं। जी सर। ओके, बताओ तो छोटा बड़ा कौन सा। मेरा एक बेटी और भी है, और ट्यूशन पढ़ने गया था, अभी आया है। ओके ओके, बताइए। रूपाली है जी, रूपाली और सुप्रिया दोनों बेटियां हैं आपको। जी सर। जी। नमस्ते। नमस्ते, हेलो। नमस्ते, हेलो। तो छोटा बड़ा कैसे गिनती करो?
छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? लाइन लगाओ, पहले बड़ा लाइन लगाओ। हाँ, उसके बाद बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच तुलसी जी। बहुत अच्छा लगा दोनों बेटियों को देखकर और आप जिस तरह से काम कर रही हैं उसको देखकर। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए, हम आगे बढ़ेंगे। मैं ममिता जी को रिक्वेस्ट करूंगा, पिलानी से जो जुड़ी हैं, वो अपने बारे में बताएं। ममिता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ममिता है, मेरी बेटी का नाम नैन्सी है और मेरे बेटे का नाम कार्तिक है। ओके। नैन्सी की उम्र 6 साल है और लड़के के नाम कार्तिक की उम्र है 4 साल। तो ये बताइए ममिता जी कि नैन्सी अभी कक्षा 1 में जा चुकी है, जाने वाली है, क्या हो रहा है? जाएगी सर अभी ये। ओके, तो इंतजार हो रहा है स्कूल कब खुलेगा उसका? यस सर। ओके जी, बताएं। सर, मैं इनको घर में पहले तो इनको सब्जियों से खिलाती हूँ, उनका नाम पूछती हूँ, जैसे अभी आपके सामने पूछूंगी। नैन्सी बेटा बताओ क्या चीज है? टमाटो। वेरी गुड। हरी मिर्च। हरी मिर्च। ओके, हम नैन्सी को भी देखना चाहेंगे। नैन्सी भी है, थोड़ा पास में आए, कोई बात नहीं, वो बेटे को भी बिठाइए, उनको भी बिठाइए। हाँ जी, बताओ। ओहो, कार्तिक बताएगा। नींबू। नींबू का कलर कौन सा है कार्तिक? बताओ। येलो बता दो। येलो। ऐसे बता दो। ये वाला सर, ये वाला येलो कलर। बहुत और बढ़िया। इनको मैं कर्म से भी सिखाती हूँ, जैसे ये मैंने पहले छोटा लगाया, अभी मैं पूछूंगी ये कार्तिक से, कार्तिक ये बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। और अब बताओ कार्तिक, ये छोटा है कि बड़ा है? ये वाला छोटा। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, मजा आया ये देख करके। आप घर की बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल बच्चों के अलग अलग। इनको मैं कलर से भी खिलाती हूँ, जैसे मैं इनका कलर पूछती हूँ। बताओ नैन्सी, कौन सा कलर है? ब्लैक। ये वाला? हरा। वेरी गुड। सर, इनको मैं कंकर से भी खिलाती हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। आकृति बनवाती हूँ सर। और कलर से ना इनको जैसे फ्लैग वगैरह बनाना है और कुछ बनाना है, मेंढक बनाना है, और जैसे भाई मैंने चिड़िया बनाई है तो ये बनाना भी सिखाती हूँ। ओके, वेरी गुड ममिता जी। हम फिर से इसके बारे में आपके पास आके सुनेंगे, समझेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच ममिता जी, बने रहिए। सरिता जी अटरू से जो जुड़ी है, वो जरा बताएं कि वो कैसे खेलती है, क्या करती है अपने बच्चों के साथ। नमस्ते सरिता जी। जी, मेरा नाम सरिता है और मेरे बेटे का नाम उर्वशी है। ओके। और ये 5 साल आंगनबाड़ी में जाती है जी। और इसको है ना घर में जैसे कलर्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह इन चीजों से खिलवाती हूँ। काउंट करवाना, कलर की पहचान करवाना। जी। जैसे ये कलर है, इसमें ये कौन सा कलर है? येलो। जोर से बोल। येलो। और ये रेड। और ये ग्रीन। और ये ब्लैक। वेरी गुड उर्वशी। और इनको काउंट कर। इनको ये रेड। नहीं, काउंट करो, गिनो इसको। 1। उर्वशी, आप क्या गिन रहे हैं? क्या है ये? क्या है? बेर। बेर है। वेरी गुड। खेल के खाती हूँ। खेलने के बाद खाती हो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सरिता जी। सरिता जी, हम वापस आएंगे जी। जी, थैंक यू वेरी मच उर्वशी। मैं थोड़ा सा आगे परिचय के राउंड को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। गुजरात चलते हैं, देखते हैं ममता जी सूरत से क्या कहती है, वो इशिका के साथ कैसे खेलती है। ममता जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बताइए। एलसी का काम है, ममता काम है। ये जैसे आलू है, इनकी गिनती करवाती हूँ। ओहो। 1। ये कितना है? 2। ये कितना है? 3। वो उंगली रख के गिनो, उंगली रख के गिनो इशिका, एक एक करके। हाँ, देखो।
1 कितना है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये मैंने घर पे बनाया, ये इसको सिखाती हूँ। अच्छा, ये कैसे बनाए हैं आपने ममता जी? ये जो पुट्ठा होता है ना, हाँ, वो काट के उसको आकार बनाना सिखाया है। अरे वाह, वेरी गुड। ये कौन सा आकार है इशिका? ये कौन सा आकार है? आकार है गोल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। ये चौकोर। थैंक यू ममता जी। हम वापस आते हैं आपकी तरफ। मैं आगे बढ़ता हूँ, अहमदाबाद चलते हैं और रंजना बहन से समझते हैं कि वो क्या करती है अपने बच्चों के साथ। कनिष्क को आप कैसे सिखाती हो? नमस्ते सर। नमस्ते, केम छो? हाँ, मजामा सर। बोलिए। हाँ सर, मैं उसे आलू से तो डेफिनेटली सिखाती हूँ कि ये आलू है, इससे क्या होता है बच्चों को सब्जी की भी परिचय होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे एक आलू ले लिया, फिर 2 आलू ले लिया, और फिर जैसे 3 आलू ले लिया, तो फिर हम उसके बाद बच्चों को सब्जी की भी परिचय देते हैं, प्लस उसे ये भी सीख मिलती है कि कितना है और ये कितना मतलब थोड़ा है कि ज्यादा है, कि उससे भी ज्यादा है, ठीक है सर जी। हेलो सर। बहुत बढ़िया। एक्चुअली पूरे देश में माताएं आलू का इस्तेमाल अपने बच्चों को सीखने के लिए कर रही है, ये देख के मुझे बहुत मजेदार लग रहा है। नहीं सर, और प्लस जैसे ये आप देख रहे हैं पेंटिंग है सर। हाँ जी। जैसे ये राउंड है, ये चौरस है, ये त्रिकोण है और ये लंबचौरस है। वाह। तो इससे क्या होता है, हाँ सर, इससे क्या होता है बच्चों को अपने जैसे राउंड है तो अपने उससे पूछेंगे कि बेटा चलो इसमें ये साइड में राउंड कहाँ है, तो बच्चा बोलेगा कि मम्मा ये है राउंड, ठीक है। तो फिर हम ऐसा बोलेंगे कि चलो इसमें जो कलर है तो आप इसमें जो मतलब जो सेम है राउंड, तो उसमें कौन सा कलर है, तो वो सेम टू सेम यही कलर उसमें मतलब भरेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चों को हाँ आकार का भी परिचय होगा, प्लस उसे जो कलर है ना उसका भी उसे ज्ञान होगा कि इसे हम ग्रीन कहेंगे, कि इसे हम पिंक कहेंगे, कि इसे हम येलो कहेंगे, ठीक है सर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ सर, थैंक यू। हाँ सर, हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू। आते हैं वापस। और मैं आपको बाय बाय नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम और बातचीत करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। वैशाली जी मुंबई के पास चलते हैं और वैशाली जोशी जी से सुनते हैं कि वो भार्गवी के साथ कैसे खेलती है। वैशाली जी। मैं वैशाली ज्ञानेश्वर जोशी और मेरी बच्ची भार्गवी जोशी। मैं भार्गवी के साथ जैसे कि चम्मच है तो चम्मच से गिनती सिखाती हूँ, कांदा बटाटा है उससे गिनती सिखाती हूँ, और घर में जो चीजें रहती है उससे कलर सिखाती हूँ। जैसे कि अभी देखो, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, और ये कौन सा कलर है। ओके, अभी हमारे पास रेड कलर की कोई चीज दिखती है अपने घर में, क्या क्या है बताओ बेटा। ओके। और जैसे कि सब्जियां है और फ्रूट्स है उससे वर्गीकरण करना, ये भी सिखाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ये सब सीखने का फायदा क्या होता होगा वैशाली? बच्चों को उस चीज की पता भी चलता है कि ये कौन सी, हाँ जैसे मैं सब्जियों की पहचान देती हूँ तो उसे पता चलता है कि ये कौन सी सब्जी है। टमाटर दिखाती हूँ तो पता चलता है कि ये टमाटर है, शिमला मिर्च है, ऐसे उसे सब्जियों की पता चलता है। वैसे ही फलों के बारे में पता होंगी तो फलों के बारे में पता चलता है। कलर की पहचान देती हूँ तो कौन सा कलर है ये पता चल जाता है। बढ़िया, थैंक यू वैशाली जी, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते हैं, तलासरी चलते हैं, थोड़े ग्रामीण क्षेत्र की तरफ फिर से जाते हैं और पार्वती जी से समझते हैं कि वो रिया के साथ कैसे खेलती हैं। पार्वती जी। नमस्कार। नमस्कार। पार्वती धोडी जी। मुलीचे नाव रिया सुनील धोडी। हेलो रिया। 5.5 साल। हाँ जी, तो बताइए पार्वती जी कि घर में आप रिया के साथ क्या क्या खेलती हैं? झेंडू का फूल। हाँ। परिसर। ओके। झटे मर्जी का 1 2 3 4 5।
ओके। पाने। हाँ, पत्तों को लेके क्या करती हैं आप? 1 2 3। तो अलग अलग चीजों से आप, हाँ, अलग अलग चीजों से आप उनको गिनती सिखाते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच पार्वती जी। हम वापस आएंगे आपके पास। मैं ठाणे के सना जी से पूछना चाहूंगा कि वो अपने जोया के साथ कैसे खेलती है और क्या करती है। सना जी। मेरा नाम सना शेख है। हाँ जी। मैं अपनी लड़की को मतलब सब्जी तरकारी किससे सिखाती हूँ, उससे कलर की पहचान बताती हूँ, कैसे बच्चे उससे खेलेंगे, सब्जी में भी खेलते तो लोगों को बाद में पहचानने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उससे कलर भी पहचानेंगे। जैसे टमाटर का कलर लाल होता है तो गिनने में भी प्रॉब्लम नहीं है। जब टमाटर रखेंगे लाके बोलेंगे बच्चे को गिनो कितना टमाटर, तो बच्चा गिन के भी बताएगा, उससे कलर की पहचान भी होगी और सब्जी की भी पहचान हो जाएगी। ओके, आपको दिखाती हूँ। हाँ जी। जो ये क्या है, ये और ये मटर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये टमाटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लहसुन 1 2 3 4। ऐसे हम बच्चों को सिखाते हैं हमारे। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा ये जानकर सना जी। मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा और जो हमारी इस कॉल में, आज की इस कार्यक्रम में अंतिम व्यक्ति जुड़ी है शिवानी जी और अश्विनी, उनकी बेटी अश्विनी। तो उनसे जानना चाहूंगा कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। हेलो सर, नमस्ते। मैं शिवानी कांबळे। नमस्ते। शिवानी कांबळे ही अश्विनी कांबळे। हाय अश्विनी। गुड जी, बताएं। मी घरात सामान असते भाज्यांचं आणि तिला कलरचं असं रंगाचं हे सगळं थोडं झाडांचं बसतं ते सगळं सांगते, ते कसं आहे कसं नाही असं ओळखते, ते सगळं माहिती आहे तिला। छान। ये देखो टमाटर का भी गिनती करेगी होगी। ये देखो आलू, अभी देखो कलर का गिन कितना है वो? बहुत बढ़िया। गिन 3 इसमें बड़ा कौन सा कलर है? ये छोटा वाला ये। हाँ, आणि कलरचा पण ओळख आहे तिला। ये क्या है? वेरी गुड, बता दो ये क्या है? आलू। हाँ, आलू। थैंक यू वेरी मच अश्विनी। मैं अब थोड़ा खेल को आगे बढ़ाता हूँ और आप ये इतने सब लोग अलग अलग जगह से जुड़े हैं, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, राजस्थान से है, महाराष्ट्र से जुड़े हैं, गुजरात से जुड़े हैं। तो हम सब लोग मिल के कुछ थोड़ी देर के लिए साथ में कुछ खेलने वाले हैं। मैं आपको 3 खेल खेलने के लिए कहने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। ये पहला खेल है हमारे आज के इस सत्र का। कागज की कोयल बनाना हमको सीखना है। तो मैं सभी मम्मियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने पास एक छोटा सा चौकोर का कागज साथ में रखें। हम देखते हैं, पहले ये वीडियो देखते हैं ताकि उससे पता लगे कि हमको बनाना क्या है। तो चलिए देखते हैं।
छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, छुन छुन करती आई चिड़िया। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, छुन छुन करती आई चिड़िया। ओके, तो आपने देखा सब लोगों ने कि हम कैसे कागज से ये चिड़िया बना सकते हैं। अब हम उसकी एक छोटी सी झलक में प्रक्रिया समझेंगे। वेरी क्विकली ये देख लेते हैं कि ये चिड़िया हम बनाएंगे कैसे। पहले हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम बनाना एक साथ करके देखते हैं। कोयल बनाने के लिए आप 12 सेंटीमीटर का एक चौकोर कागज लें। सबसे पहले उसकी कर्ण या डायगोनल मोड़ें, फिर कर्ण से लगे हुए दोनों सिरों को उस डायगोनल तक मोड़ें। उसके बाद कर्ण को आप दोबारा आधे में मोड़ें, फिर एक त्रिकोण दिखाए हुए तरीके से मोड़ें और इस पट्टी को आप लगातार मोड़ते रहें। ये दूसरी बार, फिर एक तीसरी बार और मोड़ें। इसके बाद देखिए तिकोना एक फ्लैप पर बचेगा, इसको आप पॉकेट के अंदर दबा दें। अब आप चिड़िया पे रंग करें। सबसे पहले उसकी चोंच बनाएं, चोंच को पीला रंगें, फिर उसके 2 पंख बनाएं और फिर कैंची से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल करके काट दें। फिर मनमोहक रंगों से आप इस चिड़िया की बॉडी, उसकी पूंछ, उसकी चोंच को रंगें, उसके पंखों को रंगें और फिर दोनों ओर एक एक आंख चिपका दें। अब चिड़िया तैयार है। अपनी तर्जनी उंगली को चिड़िया के बीच में एक छोटी सी पॉकेट है, उसके अंदर अपनी उंगली घुसाएं और उंगली को आप ऊपर नीचे करेंगे तो चिड़िया भी ऊपर नीचे होगी। दोनों हाथों में एक एक चिड़िया लें और ये देखिए दोनों चिड़िया आपस में बातचीत कर रही हैं। इस कागज की चिड़िया को बनाना बहुत ही आसान है और इससे बहुत सी कहानियों को हम एनिमेट कर सकते हैं। देखिए, तो ये बहुत ही खूबसूरत चिड़िया है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? हम सब लोग मिलके ये चिड़िया बनाएं अपने कागज से, या एक बार और देखना चाहेंगे आप? सर एक बार और सर। ओके, एक बार और दिखाते हैं। कोयल बनाने के लिए आप 12 सेंटीमीटर का एक चौकोर कागज लें। सब 12 सेंटीमीटर का एक चौकोर कागज, जैसे मैंने मेरे हाथ में लिया हुआ है। ओके, सबसे पहले उसकी कर्ण या डायगोनल मोड़ें, फिर कर्ण से लगे हुए दोनों सिरों को उस डायगोनल तक मोड़ें। इस तरह से जुड़ दिया। उसके बाद कर्ण को आप दोबारा आधे में मोड़ें, ऐसे, फिर एक त्रिकोण दिखाए हुए तरीके से मोड़ें और इस पट्टी को आप लगातार मोड़ते रहें। फिर एक तीसरी बार और मोड़ें। इसके बाद देखिए तिकोना एक फ्लैप पर बचेगा, इसको आप पॉकेट के अंदर दबा दें। अब आप चिड़िया पे रंग करें। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। यहाँ तक समझ में आया है? मिलके बनाते हैं। देखते जाइए, बनाते जाइए। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप में से किसी की बन गई? मेरी तो तैयार है। गुड। सुप्रिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
कलर नहीं खेले हैं तो ऐसे कोई बात नहीं, कलर हम बाद में भी कर सकते हैं। देखिएगा अश्विनी, वेरी गुड। इसके साथ हम गाना गा सकते हैं, बहुत सारा खेल खेल सकते हैं। चिड़िया, चिड़िया का गाना, आप में से किसी को आता है चिड़िया का गाना? सर बन गए। वेरी गुड, नमस्ते रंजना जी, बहुत बढ़िया। कलर आप बाद में भी कर सकते हैं। पार्वती आपकी भी बन गई है सर, आम्ही पण बनवला। वाह 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 वाह, आपने तो कलर भी कर दिया। भी बन गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी सर गुड, हमारी भी बन गई शीबा। वेरी गुड शिवाजी, बहुत बढ़िया। हाँ नमस्ते, गुड गुड। तो ये चिड़िया जो है वो हम हाथ में ले लेंगे। वेरी गुड। और मैं वो जो गाना है वो फिर से प्ले करूंगा, हम सब लोग इस चिड़िया को हिलाएंगे। छुन छुन करती आई चिड़िया, छुन छुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। छुन छुन करती आई चिड़िया। अरे भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, दाल पकाएगी, दाल पकाएगी। कौवा रोटी लाएगा, लाके तुझे खिलाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, मजा आया। और आपको भी मजा आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। और ये आपने करके देखा, इसलिए भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, पार्वती जी आप बताएं कि आपने जब बनाया तो आपको कैसे लगा? अच्छा। बहुत बढ़िया, छान वाटला, वेरी गुड। तुलसी जी आपके यहाँ आपका पहले बन गया था, तो तुलसी जी आप बताएं कि आपको कैसे लगा, कैसे क्या क्या हुआ आपके साथ? अच्छी लगी सर। वेरी गुड गुड, सुप्रिया। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगला खेल के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। दूसरा खेल हमारा बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि आप लोग ने पहले ही बता दिया था कि आप घर की वस्तुओं से गिनती बच्चों को सिखाते हैं। मैं एक छोटी सी क्लिप आपको फिर से दिखाऊंगा, जिसमें घर में अलग अलग चीजों को हम कैसे गिनते हैं उसके बारे में फिर हम बातचीत करेंगे। तो ये हमने जरूर देखा कि पिछले 9 महीनों में कोरोना की वजह से स्कूल और आंगनवाड़ी बंद थी, लेकिन फिर भी आप सब ने जैसे बताया कि घर में आपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखी, उनको खेलने के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया। तो जो आप अभी बता रहे थे, मैं 2-3 माताओं से पूछना चाहूंगा। रंजना बहन, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपने कहा कि आप घर की वस्तुओं से बच्चों को गिनना सिखाते हैं, तो आप कैसे करते हैं, क्या करती है वस्तुओं के साथ, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सर जैसे किशु, यहाँ पे आ बेटा, आ जाओ। जैसे सर ये आलू है जी, और ये टमाटर है। हाँ जी, हाँ उसे भी करना है। ये लो। और ये प्याज है, प्याज रखो बेटा, प्याज रखो। जी। ये सब रखते। हाँ वो सब रखा है। चलो सर, वो खुद करना चाहता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। हाँ सर, चलो रखो आलू। तनिष, आप कैसे गिनते हो जरा दिखाइए सब लोग को। हाँ चलो आलू रखो, चलो आलू रखो।
हाँ बहुत सारा रखो, बस बस बहुत हो गया। हाँ हाँ अब चलो 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। अब अब उसमें से कनिष्ठ 3 आलू बाजू में रखो। 3 आलू बाजू में रखो बेटा, 3 आलू बाजू में रखो। वहाँ नहीं, सर को नहीं दिखाई दे रहा बेटा। 1 2 हाँ हाँ और 3 ही आलू रखना है बेटा, 3 ही। हाँ ये 2 रखा है ना। हाँ ओके, तो अब कितने आलू बचे हैं तुम्हारे पास? अब आपके पास कितने आलू बचे हैं बताओ जरा सर को, कितने आलू बचे? 1 2 3। हाँ तो 6 आलू थे, उसमें से 3 आलू हमने साइड में कर दिए, तो हमारे पास कितने बचे? कितने बचे बेटा बताओ सर को, कितने बचे हैं आलू? जोर से बोलो, 1 2 3। 1 2 3। हाँ तो हमारे पास कितने आलू बचे हैं? 3 बोलो। 3। वेरी गुड रंजना जी, थैंक यू। और थैंक यू कनिष्ठ। लेकिन इस मौके पे मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, गिनती के साथ साथ छोटा मोटा उसका जोड़ घटा भी आप अपने बच्चों को इन वस्तुओं की मदद से जरूर कर सकते हैं। तीसरे खेल की तरफ जाते हैं। आपने चूंकि बहुत सब समय से बताया था मुझे कि आप अपने घर में कैसे अलग अलग वस्तुओं से गिनते हैं, तो हम थोड़ा तीसरा एक इंटरेस्टिंग खेल खेलते हैं। और उस तीसरे खेल में हम देखने वाले हैं कि इन्हीं वस्तुओं की मदद से हम बच्चों को पैटर्न कैसे सिखा सकते हैं। पैटर्न क्यों सिखाना है? तो उसकी वजह से गणित की जो कौशल है, तार्किक कौशल है, वो बहुत अच्छा होता है। गणित संकल्पनाएं सीखने के लिए भी बहुत उपयुक्त होता है। तो ये खेल बहुत आसान है, हम ये जरूर अपने बच्चों के साथ घर में खेलें। मैंने अपने बच्चे के साथ ये खेला हुआ है, इसलिए मैं आपको ये खेल दिखा रहा हूं। इस खेल के लिए आपको कटोरी, चम्मच और प्लेट रखनी है। फिर यहाँ से और मतलब आपका आवाज सुनेगा, फिर जब ये वीडियो हमने सारे देश में आप सबको भेजा था, बहुत सारे पेरेंट्स के पास ही गया था। मजे की बात ये है कि ये वीडियो देखकर बहुत सारे बच्चों ने और माताओं ने ये खेल घर में खेला था, इसलिए उसकी झलक भी देखते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चों के साथ ये खेल खेल सकते हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा सभी माताओं को कि वो अपने बच्चों के साथ ये कटोरी चम्मच का खेल खेलना शुरू करें। हम सब देखना चाहेंगे क्या होता है। एक एक करके हम करते हैं। मैं शुरुआत में रिक्वेस्ट करता हूँ सरिता जी आपको अटरू से। उर्वशी करके दिखाइए। उर्वशी मम्मी जी आप उनको बताएं कि कटोरी के लिए क्या करना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू उर्वशी, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। थैंक यू सर। वेरी गुड। ममिता जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सर मैं बच्चों को काउंटिंग करवा रही हूँ अभी। ओके बताओ इसमें कितने टोमेटो हैं, आप बताओ। 5। अब इनमें से मैंने 2 निकाल लिया, कितने बचे? 3। चलो
अब ये मैंने इसके अंदर तू हरी मिर्ची डाल दिया, बताओ कितने हो गए? काउंट करो इनको। 5। अब इसके अंदर मैंने तू आलू डाल दिए 2। अब काउंट करो इनको सभी को मिलके। 7। अब बस ना बेटा 1 2 3 4 5 वेरी गुड। चलो अब इसके अंदर मैंने एक कलर और डाल दिया, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 7 8। चलो अब ये बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये और छोटा ये। अब इन दोनों को हम काउंट करें तो कितने हो गए? गिनो। 2 हो गई। चलो अच्छा चलो हम कलर से काउंट करते हैं, बोलो। 1 2 3 4 5 बहुत बढ़िया। 6 7 8 9 10। चलो अब आपसे पूछती हूँ ये वाला कलर कौन सा रंग है? रेड। वेरी गुड। गुड, थैंक यू वेरी मच ममिता जी, आपने बहुत अच्छे से ये करके दिखाया और ये भी समझ में आया कि हम बहुत सारा खेल अलग अलग वस्तुओं से कर सकते हैं। हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं जाते जाते अब एक एक करके आपका फीडबैक लेना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि आज का ये खेल का सेशन और जिसके बारे में हमने अभी बात करी है कि घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम खेल सकते हैं, खिलौनों के माध्यम से खेल सकते हैं। घर में ही बहुत कुछ है जिसके माध्यम से हम खेलते खेलते अपने बच्चों को सिखा भी सकते हैं। तो ये जो खेल और सीखने की जो यात्रा है, इसके बारे में एक एक करके आप बताएं कि आपको आज कैसा लगा। ममता जी गुजरात से, मैं आपके पास पहले आना चाहूँगा। आपको कैसा लगा आज का सेशन और आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते? सर बहुत अच्छा लगा। ओके। और बच्चे को भी थोड़ा ये खेलने में मजा आता है जी, और थोड़ा माइंड में विचार आते हैं। हाँ जी, खेलते खेलते सीखने में बहुत फायदा होता है। और जी करेक्ट, वेरी गुड। मैं मधु जी अगर आपके पास आऊं बिहार में और आपको पूछूं कि आपको कैसा लगा आज के सेशन के बारे में, तो मधु जी आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा सर। जो हम लोग आंगनबाड़ी के थ्रू ये पढ़ाने के लिए मिलता है, तो वो भी है कि घर बैठे ही लॉकडाउन में बच्चे लोग बहुत अच्छा सीख भी रहे हैं घर बैठे ही। जी करेक्ट। और हम भी अपने बच्चों के सीखने में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये भी विश्वास इस प्रक्रिया में हमें मिला। हाँ जी, मतलब ये नहीं माने हम कि बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल और आंगनबाड़ी की ही है। बच्चे हमारे हैं तो और आर्थिक परिस्थिति और बच्चों के सीखने के प्रक्रिया में शामिल होना, इसका कोई लेना देना नहीं है। हम कोई भी अपने स्तर पे अपने घर से अपने बच्चों को सीखने में मदद कर सकते हैं, इच्छा की जरूरत है। सही है मधु जी? हाँ सही है सर, बस इच्छा की जरूरत है कि इच्छा है तो उतना। जी, मैं तो ये भी देख चुका हूँ कि कई माताएं ऐसी भी हैं मधु जी जिनको खुद को पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन वो भी अपने बच्चे को गिनती और कहानियां बताना, इससे बहुत कुछ वो कर सकती है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जब बच्चे स्कूल में जाएंगे, अभी 1 जुलाई में जब फिर से स्कूल अगला आशा करते हैं कि अगला सत्र सही समय पे शुरू होगा, और उस समय तक हमारे हाथ में जो समय है, मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों की स्कूल की तैयारी के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जाते जाते मैं सना जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे घर की चीजों से बच्चे हमेशा अक्सर सीख लेते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है कि हम बच्चों के लिए जो है महंगे महंगे गिफ्ट्स ला के दें, खिलौने दें, उसी से बच्चे सीखेंगे। हम घर में ही कागज की चीजों से बना करके और बाकी घर के बर्तन और सब्जियों से चीजें बच्चों को सिखा सकते हैं काफी सारी। और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे घर में, उन
की मदद से भी हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एब्सोल्युटली सही कहा आपने। तुलसी जी, आपको क्या लगता है, आपका अनुभव कैसे रहा आज का? अच्छा है सर, इसमें सिखाने का मौका भी मिलता है, बच्चों भी सीखता है, घरेलू चीज से भी कुछ तैयारी कर देते हैं, उन लोगों को सीखता है, गिनती भी सीखता है, छोटा बड़ा का पहचान, कलर का पहचान भी होता है उससे। जी जी, और खुश भी रहता है बच्चे, हल्का उल्टा भी है। जी जी, सही कहा तुलसी जी ने कि बच्चा खुश भी रहना बहुत जरूरी है। रंजना बहन बोलिए। जो घर में अवेलेबल चीजें रहती है उससे बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके लिए एक ने ऐसा बताया कि हमें कोई बाहर के खिलौने की भी आवश्यकता नहीं है, जो घर में हमारे पास चीज है उससे हम बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। इससे क्या होता है सर, लॉन्ग टाइम तक उसकी जो मेमोरी रहती है, कभी न कभी उसे याद आ ही जाता है कि हाँ मैंने ये चीज किया हुआ था। तो उसे है ना, जो अपने बोल के बताते, मतलब बोल के जो उसे समझाते हैं, इससे अच्छा अपने उसको डेमोन्स्ट्रेशन करके जो सिखाते हैं ना, वो सर उसे लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। ठीक है, जैसे मैं हूँ अपने बच्चे को, जैसे ये ब्रश हो गया, ये कॉलगेट हो गया, ठीक है सर, और ये शीशा हो गया, ये कंघी हो गई, तो बच्चों को क्या इससे जोड़ी का भी पता चलता है कि हाँ कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि इसके बिना ये चीज अधूरी है, इसके बिना ये चीज अधूरी है। तो क्या माइंड में लॉन्ग टाइम तक उसका सेट रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ाना, और वो भी बहुत खुशी से पढ़ता है, पर थोड़ा सर क्या मस्ती करता है, इसलिए थोड़ा डांट भी पड़ती है उससे। थोड़ी बहुत डांट भी जरूरी है। हाँ सर, बाकी सर आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और वेरी मैं मच। कंफ्यूज थी कि मुझे क्या बोलना है, पर आपके साथ सेशन करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच रंजना जी। हाँ सर। सर अब मैं बोलूंगी शीबा रामपुर से। बताइए शीबा जी। हाँ जी सर, हम बच्चों को लिखकर गिनती सिखाते हैं करते हैं, तो इतना उनके बच्चों के दिमाग में नहीं आता है। हम अब ये चीजें हमारी घर की चम्मच कटोरी इन चीजों से याद कराते हैं, उनको याद रहता है। और अपने बच्चों को हमने लॉकडाउन में 1 घंटे रोज टाइम दिया, और बच्चों ने बहुत अच्छा करा, सब कुछ याद करा, और हमने ये सब चीजें बच्चों को बनाकर दिखाई। वाह, देखिए ये बहुत खूबसूरत बनाया है। ये माचिस की तिलियों से बनाया है शायद आपने, और ये दालों से बनाया है सर। वाह सर, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा, बच्चों ने बहुत ये जो दाल चिपकाने का जो काम है ना, उससे एक फायदा और होता है कि ये बहुत बारीक काम है ना, तो छोटा छोटा मेहनत करना पड़ता है। उससे क्या होता है, उंगलियों का विकास में सूक्ष्म विकास होता है, मांसपेशियों का बच्चों की। जी, बट उसका फायदा होगा जब वो पेंसिल ठीक से पकड़ेगा। जी, क्योंकि इंसानी बच्चे जो होते हैं वो अपने आप चीजों को पकड़ने में तो माहिर हो सकते हैं, लेकिन उसको ठीक से पकड़ के लिखने के लिए उनको खुद से सीखना पड़ेगा। इसलिए ये जो काम आप करा रही है, इसका बहुत फायदा है। जी जी, और ये बच्चों के लिए बनाया है प्याज के छिलकों से। अरे वाह, हमें याद है हमने एक वीडियो इसके बारे में भी शेयर किया था कि ये कैसे बनाना है। बहुत खूबसूरत बनाया है आपने, थैंक यू वेरी मच। सना जी, मैं सना के पास पहले जाना चाहूंगा। सना सर, मेरी बेटी आपको बाल गीत सुनाना चाहती है। फिर सुनाइए सुनाइए जरूर। यस। रोटी पकाना आता नहीं, रोना मुझको आता नहीं, बहुत बढ़िया, खूबसूरत, बहुत अच्छा। आपका नाम बताइए। जया फातिमा। वेरी गुड जया फातिमा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। और रोने की जरूरत भी नहीं है, रोना आता नहीं है, रोना नहीं आता है तो अच्छी बात है। कभी भी रोने की जरूरत नहीं है। जी हाँ जी, हाँ जोया मैं आपने हैंड रेज किया है, आप बताएं। देखिए, वेस्ट मटेरियल का हम लोग ये सब सामान बनाए। क्या क्या बनाया है? वाह, जरा बताएं ये क्या बनाया है, कैसे बनाया है? कार्डबोर्ड पेपर है जी,
फुट्टा होता है उसको काट के ये सब शेप में करके इस पे गोल्डन कलर में आ जाता है। और ये ताज बन गया। अरे वाह, बहुत खूबसूरत। ये बर्थडे के दिन बहुत काम आ सकता है। हाँ। जी, ये क्या है जोया, ये क्या है हाथ में आपके? मेंढक, कागज का मेंढक बनाया है आपने। हाँ। क्या ये कूदता है? नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। रीता जी पहले बताएं, आपने बहुत देर कुछ बोला नहीं है। रीता जी आप बताएं, फिर ममता जी मैं आपके पास आता हूँ। सर मैं प्रथम से बहुत कुछ सीखी हूँ, मेरे बच्चा लोग भी बहुत कुछ सीखा हुआ है प्रथम से। जी जी। कहानी, बाल गीत, ये लोग सब सीखी हुई है। मेरे बच्चा लोग, मेरी बेटी एक बाल गीत सुनाना चाहती है। बोलो। जरूर सुनाए। एक बेदारी लाए बालू, नाम था उसका मोटा कालू, काले काले इसकी बहुत धीमी धीमी नचे बालू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आराध्या, वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा आपका गीत। थैंक यू वेरी मच रीता जी। और आप इतना मेहनत कर रही है अपने बच्चों के लिए, ये देख के हमें बहुत खुशी हुई। सिखाते हैं घर पर, इन लोग का बाल गीत सिखाते हैं। पहले आंगनवाड़ी से टाइप मिलता था तो हम लोग सिखाते थे, बच्चा लोग मेरी याद भी करती थी। इंग्लिश में भी पोयम रहता था तो मेरी बच्ची लोग बहुत अच्छा अच्छा सीखती थी। जरूर जरूर। अब इधर आपके जैसी माँ, आपके जैसी माँ उनके पीछे खड़ी है, इसलिए वो अच्छा ही करेंगे। हाँ सर। ममता जी बताइए, आप क्या बोलना चाह रही थी? आंगनवाड़ी में जाती थी तो प्रथम की टीचर ने उसको सिखाए और तब से घर में बोलती है गीत, बोलना चाहते। बोल मस्ती मछली जाती दानी है, का पानी है, आधा का बड़ा है, दाल का ममा चाहते। हेलो सर, आवाज ना। और पानी में डालो तो तैर जाएगी। डालो तो तैर जाएगी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। शिवानी जी बताइए। तेच तुम्ही व्हिडिओ पाठवता ते सगळं करती ती छान. ओके. आणि पाठवता आले त्यांचं पण डोकं एकदम पुढे जाते, करते ती सगळं व्यवस्थित. आणि तुम्ही पाठवता सगळं चांगलं आहे ते शिकवायला. थँक्यू. आता पण ते शॅम्पूचं सगळं हे पेस्ट करून किती फुगे बिगे बनवून ती खेळलेली एक दिवस पूर्ण ते सगळं केलेली. एक दिवस ते डब्यामध्ये तिथली ते सगळं बनवून दिलेलं ना जी, ते पण बनवलेले तिने सगळं हे केले ते. आणि त्यांची बहीण शिकवतात तिला. डोकं पण तिचं त्याच्यामध्ये छान आहे, तुम्ही पाठवता लय छान आहे ते सगळं. चालेल. अश्विनी तुला आवडतं का? हाँ। यदि उसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई और वो स्कूल में चली गई और उसे पहले से ही कुछ अंकों की पहचान, अक्षरों की पहचान, बोलने का आत्मविश्वास होगा तो स्कूल में जाके वो डरेगी नहीं। ये हमारा काम है, माँ के नाते हमें ये करना है। सर मैं पोयम बोलूं? अच्छा बोलिए बोलिए। कौवा प्यासा था, गले में पानी छोड़ा था, कौवा दारा कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। वेरी गुड। और इसी तरह से हमारा आज का सेशन भी खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को के साथ बात करके ही मुझे बहुत मजा आया और आशा करता हूँ कि आज का सत्र आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही ऐसा सत्र आपके साथ फिर से करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है।